हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर के कोलिजन के एनालिसिस पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे? कोलिजन का एनालिसिस। देख रहे हैं आप लोग क्या सिचुएशन है। दो बॉल है जिनका मास कितना है, m1 m2, ठीक है। और मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद, ठीक है। And situation are that u1 and u2 are the velocities of balls before collision and v1 and v2 are the velocity of the balls after collision। याद रखना, जब भी आपको u दिखे तो इस u का मतलब क्या है? वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। एंड v दिखे तो इसका मतलब ये क्या है? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इलास्टिक कोलिजन की, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन हो या ना हो, एक बात तो हमेशा तय है, क्या? दैट m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। जो स्टेप करूं उसको आप अच्छी तरीके से याद रखो, ठीक है। m1v1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2, ठीक है। मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इनिशियली एंड टोटल मोमेंटम फाइनली। बच्चों, टोटल मोमेंटम इक्वल रहता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते m1u1 इक्वल टू m1v1, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ना तो हम m2u2 इज इक्वल टू m2v2 ऐसा भी नहीं बोल सकते। इंडिविजुअल मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता। एक का मोमेंटम अगर बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा। मोमेंटम चेंज होगा, ये कंपलसरी है किसी एक ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो। लेकिन टोटल मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। ऐसी ही हमें बात करनी है, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके। और चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो हम दूसरा क्या बात कर सकते हैं? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ठीक है। हमने ये भी बोला था क्या कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी इंडिविजुअल की अगर बात करें तो। लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट, ठीक है। देखिए ये हाफ हाफ कट गया, हाफ हाफ कट गया तो क्या मिला? m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। चलो, कुछ समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? अभी मैं क्या कर रहा हूं इसको ध्यान से देखिए। m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? ये u1 स्क्वायर और ये v1 स्क्वायर मैंने इसको इधर लिख लिया, ठीक है। अब ये 11th में आप हो तो इतना तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि एक साइड से दूसरी साइड गया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा या प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। कम ऑन, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अभी मैं m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 बोल सकते हैं कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर सीधा सीधा m2 इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? v2 माइनस u2 मल्टीप्लाई बाय v2 प्लस u2, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ओके, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। अगर हम डिवाइड करते हैं, आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है अच्छी तरीके से? अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, क्या? ओके, देखना बच्चों, क्या m1 इंटू u1 माइनस v1, समझ में आ रहा है आपको? ओके, इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। अच्छा चलो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। तो इक्वेशन 3
डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। समझ में आया? अच्छा देखिए, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिवीजन करेंगे, तो देखिए m1 इसमें है और m1 इसमें है, तो m1 m1 कट हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? फिर इसमें क्या है, u1 माइनस v1, इसमें भी क्या है, u1 माइनस v1, तो भी कट हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू, अभी राइट हैंड साइड में देखिए, तो राइट हैंड साइड में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में तो आ रहा है ना? देखिए ये राइट हैंड साइड में इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इधर m2 है। ओके, अभी इधर राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे भी m2 है, हमको डिवाइड करना है, तो m2 कट हो जाएगा। दूसरा देखिए v2 माइनस u2 है, यहाँ पर भी क्या है, v2 माइनस u2, तो ये भी कट हो जाएगा। बचेगा क्या, v2 प्लस u2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, v2 plus u2, okay, multiplying above equation with m1 we get, अच्छा ऊपर के इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, m1 के साथ, तो इसका मतलब क्या है, देखिए m1u1 प्लस m1v1 इज इक्वल्स टू m1v2 प्लस m1u2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। ठीक है, ओके, अभी ये जो इक्वेशन बन गया, एडिंग above equation with equation 1 we get, above equation with equation number 1, तो above equation क्या है, m1u1 प्लस m1v1 प्लस इक्वेशन नंबर 1 क्या है, m1u1 प्लस m2u2, तो मैं यहां लिख देता हूं m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की बात करें, तो m1v2 प्लस m1u2, ये जो मैंने पहली दो टर्म लिखी है किसकी लिखी, ये अबव इक्वेशन की। ठीक है, आप प्लीज बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अभी मैं जो प्लस लिख के दो इक्वेशन और लिख रहा हूं, दो टर्म वो लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 की। इक्वेशन नंबर 1 किधर है, यहाँ पर देखिए, उसमें क्या दिया है, m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अभी इस इक्वेशन में क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो कट हो सकता है, m1u1, तो यहाँ क्या m1u1 है, नहीं है, m1v1 तो यहाँ पर है, हाँ देखिए m1v1 कट हो सकता है। दूसरा कुछ कट हो रहा है, यहाँ पर m1u1 दो है, इसलिए चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 2m1u1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अच्छा ये v1 है, ये u2 है, ये v1 है और ये v2 है, तो देखिए यहाँ पर भी v2 दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, v2। ओके, और एक दूसरी बात, ये u2 है, मैंने यहाँ पे v2 लिख दिया गलती से, तो ये मेरी गलती हो गई, यहाँ पे u2 बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हाँ बच्चों। अभी यहाँ पे देखिए ये V2 है और ये भी V2 है, तो उसमें से मैं V2 को कॉमन निकाल लूं, तो क्या आएगा, M1 प्लस M2 इंटू V2। V और U में खास डिफरेंस बनाए रखना, और यहाँ पर क्या है, M1 U2। ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखो अच्छी तरीके से, हाँ बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, 2m1u1 ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस ये जो ये वाली टर्म जो है ना m1u2, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, तो क्या होगा, m2 माइनस m1 इंटू u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है, अभी इस m1 प्लस m2 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है,
2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2 इज इक्वल्स टू v2। देखो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें किसका इक्वेशन मिला? वेलोसिटी ऑफ बॉल, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। किसका इक्वेशन मिला? ये v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाइए। अभी हमने v2 डिराइव कर लिया, अभी v1 डिराइव करना है तो ये सारी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूं। क्या करना है कि आपको इन इक्वेशन ऑफ v1, ओके, v1 में क्या क्या चेंजेस होंगे? जो m1 है ना वो m2 बन जाएगा और जो m2 है वो m1 बन जाएगा। समझ में आया? सबसे पहला चेंजेस क्या है? चेंजेस, ठीक है, आप खुद डिराइव करके देख लेना। डिराइव में क्या करना है देखिए अच्छी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मैंने मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन विथ m1 किया है ना बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन विथ m1 किया है ना, आप सिंपली मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन विथ m2 कर देना और सारी एनालिसिस जो यहां पर हमने की है एग्जैक्टली वैसे ही करना, आपको मिल जाएगा v1। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट याद रखनी है तो क्या करना है, m1 को m2 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, समझ में आया इतना? m1 को किससे रिप्लेस कर दो? m2 से। फिर कोएफिशिएंट ऑफ u1 will be replaced by coefficient of u2. Coefficient of u1 will be replaced by coefficient of u2 and coefficient of u2 will be replaced by coefficient of u1। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले मैं इज इक्वल टू v1 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर u1 और उसका कोएफिशिएंट, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट और ये u2। ठीक है, अब देखिए u1 का कोएफिशिएंट जो पहले ये था अब ये होगा, लेकिन m2 की जगह पर m1 करना है, ये मत भूलना। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर u2 में इधर तो m1 की जगह पर m2 करना है, प्लीज मत भूलना। तो इसका मतलब क्या है, 2m2 upon m1 plus m2। So this is the velocity of first ball after collision। मैंने क्या चेंजेस आपको बोले, आपको समझ में आया? आपको m1 की जगह पर m2 लिखना है और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ u1 is replaced by कोएफिशिएंट ऑफ u2 and vice versa। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन किसका, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, सॉरी फर्स्ट बॉल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। अच्छा, फर्स्ट या सेकंड कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे जो लिखा है ना उससे। ठीक है, अभी बिफोर के आफ्टर तो v लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब हम इसमें स्पेशल केस देखेंगे। पहला केस, लेट m1 इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m। बच्चों ये इक्वेशन सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए। अच्छा, क्या देखेंगे, लेट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। सोचो कि दोनों बॉल का मास कैसा है, सेम, तो क्या होगा? तो अभी v1 का इक्वेशन देखिए, तो v1 के इक्वेशन में क्या होगा, m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू u1 प्लस 2m अपॉन m प्लस m इंटू u2। चलो इसको सॉल्व करें। m माइनस m जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो गया। अभी यहाँ पर 2m अपॉन m प्लस m, तो m प्लस m 2m ही होता है, तो 2m कट हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आपको क्या मिलेगा, u2। तो इसका मतलब क्या है कि v1 इज इक्वल्स टू u2। दूसरे बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो पहले बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी। कब?
आफ्टर कोलिजन। अच्छा, V2 को देखे, V2, तो V2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो 2m अपॉन m प्लस m। मुझे कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला रे, आपको पता चलना चाहिए मैंने कैसे किया, सिर्फ कोएफिशिएंट को आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पर m माइनस एम अपॉन m प्लस m इंटू U2। चलिए, तो क्या मिलता है देखिए, ये m माइनस एम तो जीरो हो गया, तो U2 जीरो हो गया। तो व्हाट आंसर वी विल गेट, वी विल गेट U1 प्लस जीरो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है V2 इज इक्वल्स टू U1। समझ में आया कि नहीं आपको, क्या है V2 इज इक्वल टू U1। तो कहने का मतलब क्या है, that if two balls, बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है बच्चों, if two balls of same mass collide elastically, if two balls of same mass collide elastically, then they will exchange their velocity, then they will exchange their velocity। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आइडियल गैस में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वाइब्रेट ऐसे ऐसे होते रहते हैं, दोनों सब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, हमेशा मान के चलते हैं कि वो इलास्टिकली कोलाइड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी वेलोसिटी क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा बात करें, अगर एक बॉल है जिसका मास m है और वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा बॉल है उसका मास भी m है और वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड। कोलिजन हुआ दोनों का, कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद जो ये पहला बॉल था उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड और दूसरे बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं, वेलोसिटी एक्सचेंज। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरे एग्जांपल किस तरह, एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, और दूसरा बॉल है वो क्या है, स्टेडी है, ठीक है। स्टेडी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि दूसरा बॉल भी रेस्ट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद कुछ इस तरह का सिनेरियो दिखेगा आपको। पहला बॉल आपको क्या दिखेगा, स्टेडी, और दूसरा बॉल आपको क्या दिखेगा, मूविंग विथ हाउ मच वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी आप ऐसा बोल ही सकते हो, क्या बोल सकते हो, that they have exchanged their velocity। अब देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। शायद आपको पता भी होगा, आपने कहीं पे भी देखा भी होगा फेयर में, कि एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है, वो वेलोसिटी से आ रहा है v, और यहाँ पर ऐसे ही इसके जैसे ही बहुत सारे बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है, सेम मास के। आप बोलोगे सर हमें तो ऐसा था कि इतना ही मास होना चाहिए, ये सब कैसे है, स्टेडी, ठीक है, ये कोलाइड हो गया। अब सोचो कौन सी सिचुएशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऐसा आंसर दे दिया, पहले आप सोचो, हाँ, ओके, ये पहला जो बॉल था जो आ रहा था, जो आ रहा था वो हो जाएगा स्टेडी। अच्छा, और बाकी सब मूव करने लगेंगे, नहीं, दूसरा बॉल भी उसके साथ हो जाएगा स्टेडी, ठीक है, तीसरा बॉल भी उसके साथ हो जाएगा स्टेडी, और जो चौथा बॉल है वो कितनी स्पीड से मूव करेगा, 2 मीटर पर सेकंड नहीं, सॉरी, v वेलोसिटी से। मतलब कि ये बॉल वाला, ये जो है वो स्टेडी हो जाएगा, जो स्टेडी हो रहा है मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ, ये तीनों स्टेडी हो जाएंगे और ये ऐसा हो जाएगा। ये आपने पेंडुलम में भी शायद देखा होगा बच्चों, पेंडुलम में किस तरह होता है, देखिए, एक बॉल ऐसे, दूसरी बॉल ऐसे, तीसरी बॉल ऐसे। आप प्लीज इसको अच्छी तरीके से सारी बॉल को एक ही ले लीजिए, और एक बॉल को मैं यहाँ से टिंग करके यहाँ भेज रहा हूँ। सबका मास सेम है, तो सिचुएशन क्या होगी, ये है बॉल नंबर 1, बॉल का नाम दे देता हूँ, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4 एंड बॉल नंबर 5। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, बॉल नंबर 1 विल बिकम अ स्टेडी, बॉल नंबर 2
Okay, no problem. Steady. Ball number 3. Steady. Ball number 4. Steady. And ball number 5 will move. सब पास ऑन कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? बिफोर कॉलेज। अगर यहाँ से आप दो बॉल डालते हो ना बच्चों, एक बॉल में यहाँ पर ऐसा डाल देता हूँ। ये है बॉल नंबर 6 नंबर का बॉल है। दो बॉल को ऐसे ला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी दो बॉल जाएंगे। ये बॉल हो जाएगा, ये 1 2 नहीं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और बॉल नंबर 4 भी जाएगी। आप यहाँ से जितनी बॉल लाओगे यहाँ से इतनी बॉल जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब आइए देखते हैं एक और केस। क्या? लेट केस नंबर 2 that m1 is much greater than m2। ठीक है, m1 is much greater than m2। तो इसका मतलब ये ऐसा है कि m1 में से अगर आप m2 माइनस करते हो, ओके, या तो m1 में अगर आप m2 प्लस करते हो, तो नियरली कितना हो जाएगा? m1। बच्चों, आपके पास 1 करोड़ रुपीज है। ठीक है, आप उसमें से 10 रुपये माइनस करते हो या उसमें 10 रुपये ऐड करते हो, नियरली वो कितना होगा? 1 करोड़ ही होगा ना। अब बात करते हैं v1 की। मैं डिस्कस करूंगा कि पहले बॉल की वेलोसिटी जो बहुत हेवी है उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारा v1 का। मैं यहाँ पर ही, चलो रेड इंक से मैं करता हूँ। ठीक है, हम कॉमन सेंस का यूज करेंगे। m1 माइनस m2 वो कितना था? m1 था, हमने अभी डिस्कस किया। m1 प्लस m2 वो भी कितना था? m1। तो इसका मतलब ये कट हो जाएगा। ठीक है, फिर m1 प्लस m2 ये कितना था? m1 था। अभी m1 और m2 इन दोनों में से कौन बड़ा? m1 बहुत ज्यादा बड़ा है। कहने का मतलब है ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी ऐसा। तो m2 और m1, ठीक है, इन दोनों का रेशियो बहुत कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 10, ओके, 100 इज मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आप 1/100 करोगे तो ये रेशियो तो बहुत कम होगा ना, किसके कंपैरिजन में? 100 के कंपैरिजन में। ठीक है ना, बहुत कम होगा कि नहीं? तो इसका मतलब आप इसको क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, देखो ये m2/m1 है, m2 कम है, न्यूमरेटर इज अ लेस एंड डिनोमिनेटर इज अ व्हाट यू कैन से मोर। ओके, मच मोर लाइक दैट, दैट्स व्हाई यू कैन इग्नोर this whole term। सो व्हाट विल बी द नियर वेलोसिटी? ये अगर हमने इग्नोर कर दिया हमने पूरा, तो ये वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू नियरली क्या हो जाएगी? u1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? u1। v1 इज नियरली इक्वल टू u1। कहने का मतलब क्या है कि ट्रक साइकिल को टक्कर मारेगा तो ट्रक को नियरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, साइकिल को कितना फर्क पड़ेगा? आइए देखें। v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, सेकंड ऑब्जेक्ट का देखिए यहाँ पे। अभी m1 प्लस m2 नियरली इक्वल टू m1 है कि नहीं? ओके, और ऊपर भी m1 है, तो m1 कट गया, कितना बचा? 2u1। अभी ये कट गया पूरा, जैसा कि हमने बात की थी। ठीक है, और प्लस u2। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा? v2। आप बोलोगे सर यहाँ m2 माइनस m1 है तो नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, चलो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। तो v2 क्या होगा? 2u1 माइनस u2, नियरली कितना? 2u1 माइनस u2। अभी 2u1 मतलब कि ट्रक की वेलोसिटी का डबल, उसमें से अपनी वेलोसिटी माइनस कर दो, उतनी वेलोसिटी इसकी हो जाएगी। अच्छा, ट्रक अगर 40 की स्पीड से आ रहा है, वो अगर 5 की स्पीड से जा रहा है, तो ट्रक की स्पीड कोलिजन के बाद नियरली कितनी रहेगी? 40। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो बच्चों 40 का डबल कितना होगा? 80। 80 माइनस 5, 75। ये 75 की स्पीड से जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब क्या है कि सेकंड ऑब्जेक्ट थ्रो हो जाएगा। ओके, अब केस नंबर 3 देखे, जिसमें क्या है? केस नंबर 3 में है ऐसा that m1 is much लेस देन m2। अब साइकिल ने ट्रक को टक्कर मारी। साइकिल ने किसको टक्कर मारी? ट्रक को। आप बोलोगे सर आप तो रियलिस्टिक एग्जांपल डिस्कस करते हो जिसमें तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो वो इलास्टिक नहीं होते। हाँ, सही बात है,
ये जो हम एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, वो 100% सही नहीं है, लेकिन 90% तक हम ऐसा बोल सकते हैं। और आप ऐसा इमेजिन भी कर सकते हो, भैया ट्रक ने साइकिल को टक्कर मारी तो ऑब्वियस है साइकिल ही आगे जाएगी, ठीक है, ट्रक वाले को तो पता भी नहीं चलेगा, अच्छा साइकिल ने ट्रक साइकिल थी आगे, ओ अच्छा। देखिए अभी ये M1 मच मच लेस देन M2 है, तो इसका मतलब क्या है कि M2 plus M1 is nearly equals to M2 minus M1 is nearly equal to M2। समझ में आया कि नहीं? तो अब क्या होगा, अब बात करते हैं V1 और V2 की। V1 मतलब याद कीजिए वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साइकिल, साइकिल ने ट्रक को टक्कर मारी, ट्रक खड़ा था ऐसा सोचिए। अच्छा किसमें, इसमें अभी V1 की बात करनी है ना, तो M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 ये तो नियरली कट हो जाएगा, तो माइनस U1 आएगा, कितना आएगा माइनस U1। और इसमें देखिए M1 प्लस M2 नियरली इक्वल टू M2 मान रहे हैं, तो ये कट हो जाएगा, तो प्लस 2U2 आएगा इक्वल टू V1। तो जैसा कि हमने अगले में देखा था ऐसा भी इसमें ही होगा, क्या होगा 2U2 माइनस U1। बच्चों ये 2U2 कम होगा किससे, U1 से, इसीलिए नेट आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि साइकिल पीछे की ओर चली जाएगी। अभी ट्रक का क्या है, तो ट्रक का देखे V2, बार बार मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, देखना बच्चों। अब ये V2 में M1 अपॉन M1 प्लस M2, अभी M1 प्लस M2 नियरली इक्वल टू क्या है M2, और M2 बहुत बड़ा है किससे M1 से, तो इस टर्म को क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। इस टर्म में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि M2 माइनस M1 नियरली इक्वल टू M1, M2 प्लस M1 नियरली इक्वल टू सॉरी M2 माइनस M1 नियरली इक्वल टू M2, तो ये कट हो जाएगा, तो V2 नियरली कितना रहेगा U2। कहने का मतलब क्या है कि ट्रक को भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा तो ये बच्चों जो हमने बात की ना, ये किसकी बात की, ये हमने बात की इलास्टिक कोलिजन की, किसकी बात की इलास्टिक कोलिजन की। लेकिन अगर हम बात करें किसकी इन इलास्टिक कोलिजन, किसकी इन इलास्टिक कोलिजन, या तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, ये इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहला बॉल है जिसका मास है M1, दूसरा बॉल है जिसका मास है M2, ठीक है, और ये पहला बॉल ये दूसरा बॉल, कोलिजन होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए तो इसको परफेक्टली इनइलास्टिक बोला, ठीक है। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये है V1, ये जो वेलोसिटी है ये है V2, ठीक है, और इन दोनों की कॉमन जो वेलोसिटी है ये है V। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, M1V1 प्लस M2V2। अच्छा आप बोलोगे सर आपने तो U बोला था, माफ करना बच्चों, यहाँ पर प्लीज इसको V1 V2 रखो, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा M1 प्लस M2 इंटू V, ठीक है, ये हमेशा कंजर्व रहेगा, कौन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज गेट कंजर्व वेदर इज इट इलास्टिक कोलिजन और वेदर इज इट इन इलास्टिक कोलिजन, याद रखना बच्चों, ठीक है, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो ये तो हमेशा कंजर्व ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर मैं ऐसी बात करूं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या बात करूं बच्चों में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली विल बी ग्रेटर देन, ओके, ये ग्रेटर होगी, ये इससे कम होगी, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनली आपको माइनस करनी है, ठीक है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को मैं डेल्टा के ई अगर बोलूं तो पहले कितनी थी हाफ M1V1 स्क्वायर, बाद में कितनी थी सॉरी हाफ M2V2 स्क्वायर, बाद में माइनस हाफ M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर, ठीक है, ये है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये फॉर्मूला तो क्या है कि कॉमन सेंस है,
टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले, बाद में टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद। समझ में आया कि नहीं? तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है। ठीक है, इसको मत भूलना प्लीज। ओके, आप बोलोगे सर इतनी सारी टर्म हम कहाँ से लाएंगे? तो एक या दो आपको दी होगी और बाकी की आपको इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करनी होगी। दोनों के मास तो दिए होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? ओके, अब एक इंपॉर्टेंट सा टर्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? ई। ठीक है, देखिए ये है बॉल नंबर 1, ये है बॉल नंबर 2। ठीक है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। ये है बॉल नंबर 1, इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v1, और ये बॉल नंबर 2 जिसका मास m2 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला सबसे पहले आप अच्छी तरीके से लिख लो। इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन हो रहा है मतलब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। पहली जो कंडीशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं? अप्रोचिंग। और दूसरी जो कंडीशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेपरेटिंग। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है बच्चों? यहां पर v2 माइनस v1। ठीक है, क्या है ये? v2 माइनस v1 मतलब कि कितनी वेलोसिटी से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? तो कितनी वेलोसिटी से पास आ रहे हैं? तो u1 माइनस u2। आप बोलोगे सर आपने वहां पे v2 माइनस v1 किया, यहाँ पे u1 माइनस, तो बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी को आपको माइनस करना है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, बिल्कुल मत भूलना, अच्छी तरीके से याद रखना। E is equals to 1 for perfectly elastic collision. Perfectly elastic collision. ठीक है, and E is equal to 0 for perfectly inelastic collision. देखो दोनों अगर साथ में चलेंगे तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट है। अब आपको इसको वेरियस एग्जांपल्स में आपको क्या करना है? इसको एक सब्स्टिट्यूशन करना है। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूं बच्चों, देखना अच्छे तरीके से। दो बॉल्स है, दोनों का मास सेम है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना। ये जो वेलोसिटी से आ रहा है ये u है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये है स्टेडी। ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूं ओब्लिक कोलिजन की, मतलब कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो ये जो था बॉल नंबर 1, ये बॉल नंबर 2, ये कैरम वाला बोल रहा हूं मैं, या तो आप वो बिलियर्ड का बोल सकते हो। ठीक है, देखना अच्छी तरीके से। सोचो कि इसकी वेलोसिटी क्या है? v1, इसकी वेलोसिटी क्या है? v2। ठीक है, देखना। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं mu बार इज इक्वल्स टू m v1 बार प्लस m v2 बार। m कट हो गया। u बार इज इक्वल्स टू v1 बार प्लस v2। आप बोलोगे सर अब तक तो बार नहीं था, अब कहां से बाहर आ गया? आप कंफ्यूज करते रहते हो बच्चों सॉरी, लेकिन ये ओब्लिक कोलिजन है, इसमें ऐसी डायरेक्शन है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अभी काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो पहले के जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर। अब की काइनेटिक एनर्जी मतलब कि कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें? यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। अब आपके पास दो ऐसे वेक्टर है,
ठीक है, ये देखिए और ये देखिए कि V1 बार प्लस V2 बार करते हो तो आपको U बार मिलता है, और उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हो तो आपको U स्क्वायर मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि क्या है कि ये V1 बार और V2 बार एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर। कैसे है बच्चों, परपेंडिकुलर। अच्छी तरीके से देखो, अगर ये है V1 और ये है V2, तो ये दोनों को मिला के ये हो गया है U। क्या हो गया है, U। समझ में आया कि नहीं? आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये है V1 सॉरी V2, ठीक है, और ये एग्जैक्टली है V1, तो ये दोनों को मिला के हो गया है U, और ये इन दोनों के बीच का एंगल। हालांकि मुझे ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा ये एंगल, लेकिन ये 90 तो है ही। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो मतलब कि V1 और V2 के बीच में कितना एंगल होगा, 90। ये अच्छी तरीके से याद रखना ये वाला। तो इससे क्या, आपको ये फैक्ट से आपको क्या मजा आएगा कि ऐसे एग्जांपल में एक एंगल आपको दिया होगा, सोचो कि एक एंगल आपको 30 डिग्री दिया है यहाँ से, तो ये एंगल कितना होगा, डायरेक्टली बच्चों 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैंने मेथड आपको बोल दी बच्चों। ठीक है, ये इसके बेस पे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, ये फैक्ट अगर आपको याद है तो चुटकी बजा के आप सम सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज तो हमने उसके ऊपर एनालिसिस की, अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा इसके थोड़े से एग्जांपल्स। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।